जी, सेशन 2 स्टार्ट करते हैं अभी। इनफाइनाइट लिमिट, लिमिट एट इन्फिनिटी और इनफाइनाइट लिमिट, और जो तीसरा है वो आपके पास साइन ऑफ एंगल डिवाइड बाय सेम एंगल, जो सिंक फंक्शन कहते हैं, इसका लिमिट एट 0 1 होता है। ये 3 टॉपिक हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए। ठीक है। अब यहाँ हमारे पास ये एक फार्मूला है जो हमने प्रूव किया कि साइन ऑफ द एंगल डिवाइड बाय सेम एंगल व्हेन एंगल अप्रोचेस टू ज़ीरो, वो आपके पास इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। तो अब यूजिंग दिस फार्मूला हम ये एक और जो फंक्शन है उसका लिमिट है एट अप्रोचेस, जो इनपुट है एच वो अप्रोचेस टू ज़ीरो, उसके ऊपर प्रूव करेंगे कि वो ज़ीरो की इक्वल होता है। वैसे इसमें आप ज़ीरो पुट करेंगे ना, तो ज़ीरो बाई ज़ीरो आपके पास कॉस ज़ीरो वो 1 की इक्वल होता है। 1 माइनस 1 इज़ जो आपके पास है वो ज़ीरो होता है। और जो ये है एच डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये बेसिकली अगर आप डायरेक्ट पुट करेंगे तो इसमें ज़ीरो बाई ज़ीरो कंडीशन बन रही है, इंटरमीडिएट कंडीशन बन रही है। तो वैसे इसकी वैल्यू बाय यूजिंग प्रीवियस रूल हम उसे प्रूव करेंगे कि वो आपके पास 1 ज़ीरो के इक्वल होता है, अगर ऐसे आपके पास इक्वेशन आ जाए। तो ये यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला, जो आपके पास कॉज ऑफ थीटा इक्वल होता है 1/sin स्क्वायर और थीटा बाई 2। ठीक है, मतलब ये हाफ एंगल, ये ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले टॉपिक में इस जो बुक में देख ले, जो सबसे पहले वाला चैप्टर है तो इंट्रो चैप्टर, उसमें आप ये सारे ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन के नाम से जो टॉपिक है उसमें ये सारे फार्मूलीज ट्रैग्नोमेट्रिक के गिवन है। ठीक है। और ये मैट्रिक में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके, प्रूव कर चुके। बेसिकली वो ये है कि कॉज ऑफ थीटा, अब इधर थीटा सिंपल एच से रिप्लेस होगा, लेकिन वो आपको ये थीटा से थीटा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और जो थीटा है ना वो हाफ हो जाता है। ठीक है, वो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो कॉस थीटा आपके पास इसकी इक्वल है। अब सिंपल हम इसको ना इस ये रिप्लेस करेंगे बाय जो एच है वो थीटा है वो से एच से रिप्लेस करेंगे। तो कॉज ऑफ एच माइनस वन आपके पास हो जाएगा। अब इसमें आप वन माइनस दिस थिंग पुट करेंगे ना, तो वो वन माइनस जो है ना वो ये प्लस है ना, और ये अपने पास क्या है वो नेगेटिव है, तो वो वन वन आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल जो है ना वो टू साइन स्क्वायर एच बाई टू ये रह जाएगा, और ये एच अपना जो फॉर्मूले वाला। ठीक है, कॉज एच की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये वन कैंसिल आउट हो जाएगा इस माइनस वन के साथ, और जो बच जाएगा वो टू साइन स्क्वायर एच बाई टू और डिवाइडेड बाई एच, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब इसका आप लिमिट लेंगे ना, तो लिमिट अगेन ये नेगेटिव साइन लिमिट से बाहर निकले, और जो ये एंगल है इसका साइन का है ना, अब इसको साइन टू है ना, तो टू को तो चलो आप उससे कौन सा ये साइन स्क्वायर ऑफ दिस एंगल डिवाइडेड बाय एच। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को हम साइन इंटू साइन लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन इंटू साइन लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, सिंपल जो थीटा है ना उसको आप एच के अप्रोच कर ले, एच को थीटा ले ले, एक ही बात है। तो ये माइनस अपनी जगह। ठीक है, और जो टू साइन स्क्वायर एच बाई टू है वो बेसिकली आपके पास इक्वल हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो ये आपके पास उसको जो एक थीटा है ना जो डिनोमिनेटर में बेसिकली एच है, उसको आपने थीटा ले लिया, तो उसे आप जी ये इसको आप ना इसके अप्रोच कर ले, एक टर्म आपके पास ये बन गया। देखिए लिमिट, दोनों प्रोडक्ट में आप दोनों का अलग-अलग भी ले सकते हैं। साइन का ज़ीरो के ऊपर हमें पता है कि वो तो ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, और इसका हमें पता है कि ये अनडिफाइंड नहीं है, बल्कि ये अभी हमने लास्ट प्रूव किया कि जब थीटा अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो के साइन ऑफ द एंगल डिवाइड बाय साइन एंगल वो आपके पास वन की इक्वल होता है।
तो ये आपके पास वन हो गया, ये जीरो तो वन इंटू जीरो आपके पास जीरो। तो ये कहाँ कौन से फंक्शन का आपके पास आ गया, दिस फंक्शन का। कि अगर आपके पास इस तरह कंडीशन कॉज ऑफ एंगल -1 और डिवाइड बाय दैट सेम एंगल, तो और एंगल अप्रोच कर रहा हूँ जीरो के, तो आपके पास वो वैल्यू क्या आएगी, वो जीरो आएगी। तो ऐसे कंडीशन बनेगी, आगे जाके हम अगले चैप्टर में जो डेरिवेटिव को प्रूफ करेंगे ना, जैसे साइन का कॉस आता है और कॉस का आपके पास साइन आता है, तो वो जो बेसिकली हम लिमिट जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है उसके थ्रू जब हम पुट कर प्रूफ करेंगे, बीच में से ऐसे कंडीशन हमारे पास आएगी ना, कॉस ये वाला फार्मूला बनेगा बीच में से, ठीक है। और लिमिट जब एच अप्रोच करते हैं तो वहाँ हम फिर ये डायरेक्ट पुट करेंगे कि ये जीरो के इक्वल है। और ये जीरो के इक्वल कैसे आते हैं, ये हाफ एंगल फार्मूला से पहले कॉस एच की वैल्यू पुट कर दी हमने, वन वन कैंसिल आउट हो गया, टू साइन स्क्वायर एच जो है ना वो बेसिकली जो आपके पास है एच जब अप्रोच कर रहा हूँ जीरो के, तो जीरो डिवाइड बाय समथिंग आप तो पास वैसे भी जीरो हो जाते हैं, ठीक है। ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टू साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं कि साइन इंटू साइन, ठीक है। और एच को आप सिंपल ज़ीरो कर दें तो वो आपके पास इसको अलहदा लिख दिया, ठीक है। वैसे ये टू भी लिख देंगे तो टू माइन, या वैसे टू मुझे स्किप लग रहा है, ये -2 है इसके साथ, ठीक है। तो -2 इंटू दिस वन और इंटू ज़ीरो, तो उससे भी फिर आपके पास ज़ीरो ही आएगा। तो यहाँ से आपके पास जब अगर वहाँ ये ऐसी कंडीशन बनेंगे तो हम उसमें सिंपल फिर ये इसकी ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अब ये कुछ फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके हमने लिमिट फाइंड करनी है ना, तो अब इसमें अगेन ऐसे ना डायरेक्ट आप पुट कर ले तो साइन ऑफ जीरो बाय जीरो, तो आपके पास वो हो जाएगा। आप कहेंगे ये तो डिफरेंट एंगल है, 2x डिफरेंट है और 5x डिफरेंट है, इसका आंसर 2/5 आता है। चेक करते हैं कैसे आता है, ठीक है। हमने इसको उस कंडीशन के ऊपर ले आने हैं, और कंडीशन क्या है जो यहाँ हमने प्रूव की, ये वाला जो फार्मूला है, ठीक है। इसमें क्या है, साइन ऑफ द सेम एंगल, साइन ऑफ द एंगल डिवाइड बाय सेम एंगल, और एंगल अप्रोच कर रहा हूँ जीरो पे तो वो वन की इक्वल होता है, ठीक है। अब इसमें एंगल ऊपर टू है, 2x है, नीचे क्या है 5x है। तो अब इस एंगल को तो आप नहीं छेड़ सकते, ठीक है, क्योंकि साइन के साथ है। आप कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो इस साइन के साथ आउटसाइड ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होगा, इस एंगल पे वो कोई इम्पैक्ट नहीं होता। हाँ, इसको आप छेड़, इसको आप टू बना सकते हैं, ठीक है। इसको टू नीचे ला सकते हैं, मतलब टू लाने के लिए हम क्या करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, ये फाइव निकाल लेंगे, वो एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि नीचे क्या वो नीचे आपके पास टू आ जाए ना। तो सिंपल क्या करें, इस फंक्शन को टू से मल्टीप्लाई करें और टू से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे तो वो यहाँ भी आप न्यूमरेटर का अलहदा करते, डिनोमिनेटर का अलहदा करते, तो एक ही बात है, ये फाइव फाइव फिर आगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई किया और टू से डिवाइड कर दें, सिंपल टू का ही ऑपरेशन कर दें। ये फाइव जो है ना ये बाहर लिख दें, ये जो लिखा हुआ है, लेकिन अब मैं इसको दोबारा इस तरह अलग लिखता हूँ। अगर आप इसे लिमिट लिमिट बाद में लेंगे, पहले ज़रा सिंपल इस फंक्शन को ले लें, साइन 2x है और डिवाइडेड बाय 5x है। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि नीचे टू आ जाए, मतलब नीचे टू, तो इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2x हो जाएगा, तो ऊपर ये 2x और नीचे 2x सेम हो जाएगा। अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे टू लाने के लिए क्या करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे ना, ठीक है। और टू से डिवाइड कर टू से फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अब ये जो हम इसको रीअरेंज करते हैं, इसको ऐसे लिखे, टू साइन ऑफ 2x, ठीक है। ये एंगल है, इसको आप नहीं छेड़ सकते, बार बार मैं कह रहा हूँ। इस फाइव को पहले लिखते हैं और ये टू को एक्स के साथ, तीनों प्रोडक्ट में है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2x, और इसको अगेन फिर ऐसे लिख सकते हैं 2/5 और साइन 2x डिवाइडेड बाय ये 2x हो जाएगा। अब ये स्टेटमेंट लिख देंगे, अप्लाइंग लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, तो ये कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही होता है, और इसको आप लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। यहाँ जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे थीटा या एस केस में x है ना, तो x अप्रोचेस टू जीरो,
तो ये चीज़ आपके पास 1 हो जाएगी, और 1 × 2/5 वो आपके पास, ये 1 × 2/5 वो 2/5 आ जाएगा। इस तरह कुछ और हो आपके पास पे जो 3/5x हो, और वट एवर, अगर आपके पास ऊपर एंगल कुछ हो, नीचे कुछ और हो, तो फिर एंगल को तो आप नहीं चढ़ सकते, नीचे टर्म को आप इस तरह रीअरेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो उसके साथ कुछ चीज़, तो वो आपके पास ये टर्म फिर बन सकते हैं, एंगल डिवाइड बाय सेम एंगल, तो फिर इसका जब आप लिमिट लेंगे वो 1 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है। अब अगला टॉपिक, इसके ऊपर ना आपने जो, ये तो हम सारे ट्रिक सीख रहे हैं, ठीक है, टूल सीख रहे हैं न्यू न्यू, के डिफरेंट लिमिट के, डिफरेंट फंक्शंस के लिमिट वगैरह। तो अगले में ना आपने ये करना है कि जो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है ना इसमें बुक में, तो वो काइंडली उसको गो थ्रू कर लें। तो अगला टॉपिक हमारा है कंटिन्यूटी। यहाँ तक हो गया, तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि एक एक तो है ना, एक है बेसिकली इंटीरियर पॉइंट, दूसरा है आपके पास एंड पॉइंट। ठीक है। इंटीरियर पॉइंट मीन के डोमेन के अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट, उसके ऊपर आपका जो फंक्शन है ना वो उस डोमेन के अंदर लाई कर दो। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट इन इंटीरियर पॉइंट c ऑफ इट्स डोमेन इफ, जो आपके पास उस डोमेन के अंदर उसके जो लिमिट ले आप ना उस पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट आप उस फंक्शन के अंदर डायरेक्ट पुट कर दे, तो वो दोनों आपके पास क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। End point, a function y is equal to f of x is continuous at left endpoint a, or it is continuous at right point b of its domain if जो आपके पास a प्लस है, मतलब ए पॉइंट पे अगर आप एंड पॉइंट है, अगले इसमें आप ये, इसमें एंड पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे, इन्हें इन पॉइंट्स कहते हैं। इस तरह ये -2 है और ये 2 है। तो आपके पास अगर वो ए आप देखना चाहते हैं ना, लेट्स सपोज ये आपके पास ए है, ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये आपके पास बी पॉइंट है। तो यहाँ ए प्लस का मतलब ये कि वो आपके पास राइट हैंड लिमिट उस ए पॉइंट का वो आपके पास इक्वल हो एफ ऑफ ए के। ठीक है, एफ ऑफ ए मीन्स कि आप उस फंक्शन में डायरेक्ट वो ए
पुट कर ले तो जो वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज 0 आती है तो राइट हैंड लिमिट भी 0 होना चाहिए। सिमिलरली अगर उस फंक्शन में आप बी पॉइंट पुट कर दे, बी और ए बेसिकली इसके जो सेट है ना, इसकी जो एंड इंटरवल है, एंड पॉइंट से वो है, तो इस केस में ये बी है ना राइट हैंड, तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट अब हम देखेंगे, जो कि नेगेटिव साइन आपको इंडिकेट कर रहा है कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास इक्वल हो वो पॉइंट डायरेक्ट पुट करने से जो फंक्शन आते हैं, लेट्स सपोज 1 आते हैं तो ये भी 1 होना चाहिए, वो 0 आते हैं तो ये भी 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये है एंड पॉइंट्स के लिए सिंपल आपने लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट देखना है और फंक्शन की और डायरेक्ट वैल्यू देखनी है। ठीक है, और जो सेंट्रल पॉइंट डोमेन के अंदर इंटीरियर पॉइंट है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, उस पर आपने, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप एक्स अप्रोचेस टू कोई भी कांस्टेंट करते हैं ना सी, तो उसका मतलब लेफ्ट हैंड भी होता है, राइट भी होते हैं और वो पॉइंट भी होते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट, ये राइट और वो सेंटर पॉइंट, ज़रा दूर तो मैंने वैसे बनाया, लेकिन ये तो मतलब ये उससे पहले बाद में और उस पॉइंट के ऊपर वो का जॉइंट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अदरवाइज एक पे एक वैल्यू आ रही है, दूसरे पे दूसरी आ रही है, तीसरे पे तीसरी, तो वो उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह आपके पास जो एक्स बाई एक्स मॉड का था, जीरो के ऊपर वो कंटिन्यूस क्यों नहीं था, क्योंकि जीरो से पहले वो आपके पास -1 था, जीरो के बाद वो +1 था और एग्जैक्टली जीरो पे वो अनडिफाइंड था। तो इसलिए जीरो पे वो फंक्शन जो है ना एक्स बाई एक्स मॉड वो डिसकंटिन्यूस था, एक्स बाई एक्स मॉड। ठीक है, तो ये सिमिलरली कुछ फंक्शन होते वो डिसकंटिन्यूस नहीं होते, लेकिन अगेन इनकी इसमें तो देखें ना ब्रेक भी नज़र आ रहा है कि ये पूरी वैल्यू डिफरेंट हो गया। अब जिस तरह एक्स मॉड है ना, अब ये ज़ीरो से थोड़ा सा पहले ये -1 है और ज़ीरो से थोड़ा सा बाद वो आपके पास जो स्लोप बेसिकली बन रहा है ना इसका, वो +1 है। ये इसमें मैंने आपको कहा था कि अगेन ये रेट ऑफ चेंज इस टाइप के फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव है ना वो फिर एग्जिस्ट इस पॉइंट के ऊपर नहीं करता है तो कंटिन्यूस, लेकिन जो इस तरह ये शार्प पीक बन रही है ना, शार्प पीक का वो ये ना कि वो थोड़ा सा पहले उससे पॉइंट से पहले उसकी कुछ वैल्यू होती है, थोड़ा सा उस पॉइंट के बाद कुछ और वैल्यू होती है, और दूसरा इसके ऊपर जो है ना वो टेंजेंट लाइन या स्लोप इसका आप नहीं बना सकते, इस वजह से इसमें रेट ऑफ चेंज आप नहीं फाइंड कर सकते। है कंटिन्यूस फंक्शन, कोई ब्रेक वगैरह इसमें नहीं है, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है फिर वो एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, अगला अब ये है कि इफ़ अ फंक्शन एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट अ पॉइंट सी, ये वही बात है जो अभी उसमें हम पहले भी डिस्कस कर दी, थोड़ा सा उसकी थ्योरेटिकल व्यू है। We said that f is discontinuous at c and c is a point of discontinuity। किसी पॉइंट पे आपके पास वो कंटिन्यूस ना हो तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दैट फंक्शन f। ठीक है, नोट दैट c नीड नॉट बी इन द डोमेन ऑफ f। ठीक है, वो फिर उसके डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, जब उसके ऊपर वो डिफाइन ही नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, तो उसके डोमेन में फिर नहीं होगा। A function f is right continuous from the right at a point x equal to c if its domain this limit c plus जो है ना वो आपके पास f of c की इक्वल हो, और लेफ्ट कंटिन्यूस होगा फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, अगर आपके पास वो ये लेफ्ट लिमिट, इसको पिछले स्लाइड में हमने ऑलरेडी यहाँ ये डिस्कस की, ये वाले पॉइंट। ठीक है, ये जस्ट इसकी इंग्लिश की हुई है। So thus a function is continuous at the left end and its domain, and is right continuous at A and continuous at the right end point B of its domain if it is left continuous at B। So, a function continuous, अगर ये इन ends points के ऊपर जो है ना वो continuous है, तो फिर अगर function is continuous at an interior point C for its domain f and only f, ये mandatory condition होती है
इट इज़ बोथ राइट कंटिन्यूस एंड लेफ्ट इंटीरियर पॉइंट के लिए, जो अब इससे पहले मैंने आपको ये सारे ये इधर से सारे ये जो कर्व है ना इस पे ये सारे इसका इंटीरियर पॉइंट है ना। इंटीरियर पॉइंट के लिए ये कि लेफ्ट भी कंटिन्यूस हो, राइट भी हो, सेंटर भी हो। उस पॉइंट के ऊपर जो ए है ना, लेट्स यहाँ ए आप लेते ए को यहाँ पॉइंट, तो यहाँ भी पॉइंट इसकी वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ भी, तीन कंडीशन है। लेकिन एंड पॉइंट के लिए सिंपल दो है। इस लेफ्ट हैंड के लिए फिर आपके पास लेफ्ट एंड जो इसका होता है ना फंक्शन का, उसके लिए इसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए, और इस जो राइट हैंड का जो एंड पॉइंट है उसके लिए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना वो एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, जो ये दो सिंपल ये दो कंडीशन है, यहाँ भी ये दो कंडीशन है। तो और अगेन अब इस फंक्शन को अगर आप देखें ना, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है। यूनिट स्टेप फंक्शन आपके पास इनको ना एक ऑन ऑफ टाइप के फंक्शन होते हैं, जिसका मतलब बिहेवियर कुछ यूनिट स्टेप हो गया, डेल्टा फंक्शन हो गया, जो आपके पास अगर रैम्प फंक्शन हो गया। ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, मतलब इनका बिहेवियर सर्टन इंटरवल के लिए कुछ होता है, सर्टन इंटरवल के लिए कुछ और होता है। ठीक है, और इसमें ये अब्रप्ट चेंज आता है किसी सर्टन पॉइंट के ऊपर। अब इसमें जीरो के ऊपर की यूनिट स्टेप फंक्शन है, बेसिकली इसकी जो प्रॉपर्टी है कि यू ऑफ एक्स आपके पास यूनिट स्टेप फंक्शन, ये आपके जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो आगे सिग्नल सिस्टम में, बल्कि इनका तो सारा इसी सिग्नल में वास्ता पड़ता है, सिस्टम का बिहेवियर वगैरह हम डेल्टा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्टेप फंक्शन यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू ज़ीरो होती है अगर ये टी या टाइम या एक्स वगैरह जो भी है वो आपके पास लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, और ये वन होता है यूनिट अगर है तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। ठीक है, तो ये ज़ीरो के ऊपर इसमें ये जो अब्रप्ट चेंज, अब इस वाली पर्टिकुलर कंडीशन में ना, अब इसके जो है ना वो आपके पास ज़ीरो के ऊपर एक तो ये एक इसमें अब्रप्ट चेंज है, मतलब ज़ीरो इसको अगर हम प्लॉट करें ना तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, वो आपके पास ये है वन है, और लेस देन ओनली लेस देन इक्वल टू लेस देन ज़ीरो आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, वो ज़ीरो है। तो ये आप इसमें ये शार्प चेंज जो है ना वो देख रहे हैं। अब इसमें जो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं डिसकंटिन्यू, इसमें डिसकंटिन्यूटी किस पॉइंट के ऊपर है, वो ये जो एग्जैक्टली ज़ीरो, ज़ीरो से पहले तो ज़ीरो हर जगह, ज़ीरो 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 ज़ीरो, और ज़ीरो के बाद भी हर जगह ये वन 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 वन, लेकिन ज़ीरो पे इसमें ये डिसकंटिन्यूटी है। इसका आपको अगर कहा जाए ना कि इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करा ले तो दिस फंक्शन है डिसकंटिन्यूस एट ज़ीरो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट है। अब इसका जो डोमेन है ना आगे ये, तो हर पॉइंट के ऊपर जो इसके एंड पॉइंट के ऊपर तो मसला नहीं चल रहा, अब इसके सेंटर, ये सेंटर हमारे जो यहाँ बात हो रही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि अब आप अगर उसके डोमेन के अंदर आप बात कर लें, ठीक है, तो आपको फिर ये तीनों कंडीशन देखनी पड़ेगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट होना चाहिए, राइट हैंड भी, और एग्जैक्टली जो है ना मतलब एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो माइनस, ठीक है, और एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो प्लस, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ ज़ीरो वो भी वैल्यू आपके पास जो है ना वो सेम होनी चाहिए जो इनके। अब ज़ीरो माइनस पे वो अनडिफाइन है, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट है, ये होल है ना कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डी एन में लिख दूंगा। और अगर आप ज़ीरो प्लस पे कर दें तो वो वन है, और एग्जैक्टली ज़ीरो पे कर दें तो वो भी आपके पास जो है ना वो डी डज नॉट एग्जिस्ट है। तो एग्जैक्टली ज़ीरो के ऊपर वो आपके पास वो वन है, ये होल बता रहे हैं ना कि वो फिर आपके पास वन है इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो ये वन है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, ये वन है, इंटीरियर पॉइंट है, तो ये इसलिए ये इस पॉइंट के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस है दिस फंक्शन। तो फिर किसी फंक्शन कंटिन्यूटी टेस्ट हम किसी फंक्शन का करेंगे, उसमें ये तीन कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, अगर वो पॉइंट आपके पास उसके डोमेन के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, या किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आपने क्या करना है कि एक तो एफ ऑफ सी एग्जिस्ट कर, तो मन वो जो भी फंक्शन गिवन है ना उसमें आप सी की वैल्यू पुट कर दे, सी कोई कांस्टेंट होगा टू थ्री वट एवर, आप उसमें पुट कर दे, कोई वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, एंड सी लाइज इन द डोमेन ऑफ ए, अगेन जो सी पॉइंट है वो उसके डोमेन के अंदर आना चाहिए। ठीक है, और एक ये कि उसका लिमिट
जो है ना वो ये एग्जिस्ट करता है। अब ये चूँकि अप्रोच टू सी है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड भी एग्जिस्ट करता है और राइट भी एग्जिस्ट करता है। और तीसरी बात जो है ना वो ये कि ये दोनों आपके पास जो आंसर आ जाए वो इक्वल होना चाहिए। इससे अगर 2 आ जाए इससे भी 2 आना चाहिए, इससे 3 आ जाए इससे भी 3 आना चाहिए, तभी उस पॉइंट के ऊपर वो कंटिन्यूस होगा। अब अगर इस फंक्शन का आपको कहा जाए ना कि ये इसके आप कंटिन्यूटी टेस्ट करा लें कि ये किस किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, किस के ऊपर डिसकंटिन्यूस है। तो ये आप देखें ना, इसका एक जो एंड पॉइंट है वो तो 4 है, और जो डोमेन है ना, जो बाउंड्रीज है इसके, वो एक आपके पास ये 1 है। तो 1 के ऊपर हम क्या करते हैं कि सिंपल एफ ऑफ सी देखते हैं, ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अब ये लेफ्ट हैंड पॉइंट है ना तो हम इसका राइट लिमिट देखेंगे जो कि 1 प्लस हो जाएगा। तो 1 के ऊपर भी 0 है, ठीक है, जो ये ग्राफ हमें बता रहा है फंक्शन की वैल्यू गिवन नहीं है, वैसे एक्स समथिंग उसमें शिफ्ट आ रहा है। तो 2x वट है वाला ज़रा, क्योंकि 2 के ऊपर 2 है, 1 के ऊपर 0 है, तो इसमें वो आपके पास ये x-1 का शायद ग्राफ है, x-1 का ये। तो बहरहाल ये आप देखें ना कि ये आपके पास 0 के ऊपर 0 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी इसका 0 है, तो ये इसके ऊपर ये कंटिन्यूस है। अब 2 के ऊपर आप देखेंगे तो 2 के ऊपर देखें, 2 से पहले आप देखेंगे तो ये आपके पास जो है ना वो 2 से पहले इसकी वैल्यू 2 है, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2 है, ठीक है। एग्जैक्टली 2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, वो 3 है, और 2 से थोड़ा सा आगे भी इसकी वैल्यू 3 है, ठीक है। मतलब ये मैं आपको बताऊं कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट आप इसका लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंटीरियर पॉइंट है ना, तो इसके पर अब हमने वो तीनों कंडीशन देखने हैं। एक है कि 2 माइनस देखना है, तो वो 2 माइनस आपके पास इक्वल है 2 के, ठीक है, ये 2 के अप्रोच कर रहा है, जब ये 2 माइनस के अप्रोच करिए तो 2 के अप्रोच करें। और लिमिट जब एक्स अप्रोच करें 2 प्लस, ठीक है, तो 2 से थोड़ा सा आगे इसकी वैल्यू क्या है, वो 2 है, सॉरी 3 है। और एफ ऑफ 2 जब आप इसमें पुट करेंगे फंक्शन के थ्रू के ऊपर क्या वैल्यू, तो वो भी 3 है। तो ये देखिए ये 3 3 और वो 2 तो इक्वल नहीं आ गई ना, तो ये जो कंटिन्यूटी टेस्ट है ये फेल हो गया। तो 2 के ऊपर दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। सिमिलरली 4 के ऊपर आप देखेंगे तो 4 के ऊपर भी ये कंटिन्यूस है, क्योंकि लिमिट भी 3 है और एफ ऑफ 4 भी 3 है, तो एफ ऑफ 4 पे ये कंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है और 4 पे कंटिन्यूस है, 1 और 4 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। सिमिलर अगर 3 का आप देखें तो 3 पे भी कंटिन्यूस है, लेकिन 2 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। अब यहाँ देखें, जो ये फंक्शन हम बार बार इसलिए डिस्कस करें, इसमें काफ़ी जो मतलब हमने इसमें लिमिट ऑफ इसकी बिहेवियर इन्फिनिटी पे भी देखा, और हमने ये भी देखा कि कभी कहते कि ये इन्फिनिटी पे कब पहुंच रहा है, ठीक है। अब कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंक्शन को अगर हम डिस्कस करें ना, तो देखिए ये इससे पहले माइनस इन्फिनिटी से पहले 0 तक ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, ठीक है, इसमें कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन 0 पे अब 1/0 इसका अगर आप कंटिन्यूटी टेस्ट करें तो 0 पे अनडिफाइन है, 0 से पहले 0 से पहले ये माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, और 0 से बाद ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, 1/0 पे एग्जिस्ट नहीं करती वैल्यू, तो ये इस वजह से ये 0 पे ये फंक्शन जो है ना वो डिसकंटिन्यूस है, वो डिसकंटिन्यूस, मैं डी सी लिख दूंगा डिसकंटिन्यूस। तो इससे आगे जितनी भी वैल्यूज है ना, 1 हो 2 हो 100 हो, उसके ऊपर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो कंटिन्यूस होती है। उसका ये कंटिन्यूटी टेस्ट हर पॉइंट के ऊपर जो है ना वो जो है ना वो सेटिस्फाई करता है। ये आखिरी टॉपिक है ना इस चैप्टर का, टेंजेंट और टेंजेंट्स एंड डेरिवेटिव, इंशाल्लाह अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये कंटिन्यूटी टेस्ट के ऊपर एक और एग्जांपल जहन में आ गया, जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट में समझाया था। हमने कहा था कि ये इसको ना फिर कंटिन्यूटी में भी डिस्कस करेंगे, और शायद इधर है ये वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें फंक्शन
का ग्राफ ऑलरेडी जो है ना वो बनाया हुआ है। आपको इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि फंक्शन जो है ना पीस वाइज फंक्शन आपको गिवन होगा कि फंक्शन, लेट्स सपोज आपके पास फंक्शन की वैल्यू है कि वो आपके पास है -x है, -1 और 0 के दरमियान, ठीक है, x इज ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस, ठीक है। और फिर कुछ और होगा, लेट्स सपोज 2 है आपके पास 0 और 2 के दरमियान, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन। उसमें जो सारा गेम है ना वो ये इक्वलिटी और इसके ऊपर जो है ना वो बेस करते हैं। लेट्स सपोज कोई पॉइंट हो, ठीक है, मतलब आपको गिवन हो कि x है जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है और लेस देन 2 है, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज वो वैल्यू है 2, तो उसे तो आप स्केच करेंगे ऐसे 2 एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। लेकिन अगला अब आपके पास जो है ना वो है कि x इज ग्रेटर देन 2 और लेस देन 5, लेस देन और इक्वल टू 5। अब ये देखें ना, ये 2 ना इसमें इंक्लूड हो गया ना इसमें इंक्लूड, क्योंकि इक्वल टू का साइन ना इधर है ना इधर है। तो एग्जैक्टली 2 पे आप समझे कि वहाँ आपके पास अनडिफाइंड पॉइंट आ गया है ना, क्योंकि है ही नहीं, ये पहुंच रहा है लेकिन है इक्वल टू नहीं है ना, 2 से लेस है। तो 2 से लेस मीन्स 1.999 है, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं है। यहाँ 2 से ग्रेटर मीन्स के 2 नहीं है और 2.001 वट एवर जो भी है आगे वैल्यू, लेकिन एग्जैक्टली 2 नहीं है। तो उसमें ना आपने अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन गिवन, उसमें आपने इसी को देखना है, उसी हिसाब से फिर आपने प्लॉटिंग करनी है। और प्लॉटिंग ना करे तो अगर आप नंबर आए तो वैसे भी आप इससे जो है ना इक्वेशन से भी इनइक्वलिटीज के साइन से देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है। तो बहरहाल ये आप देखें ना, इसमें भी कंटिन्यूटी टेस्ट अगर आप कहा जाए कि 0 1 2 3 के या कोई एक पॉइंट भी कह सकते हैं कि लेट्स सपोज 3 के ऊपर आप कंटिन्यूटी टेस्ट करा रहे हैं, तो ये 3 के ऊपर बाई कंटिन्यूस है, क्योंकि एफ ऑफ 3 भी 2 है और एफ ऑफ जो लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 3 के, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 2 है, राइट हैंड लिमिट है वो भी 2 है। तो 2 इस पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस है। 2 का देख लें तो एग्जैक्टली 2 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है, वो 2 है। और 2 से लेस इसकी वैल्यू 1 है और 2 से ग्रेटर भी इसकी वैल्यू 1 है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, वो डिसकंटिन्यूस हो गया। इधर देखेंगे 1 के ऊपर आपकी इसकी वैल्यू 1 है, 1 से लेस इसकी वैल्यू वो 0 है और 1 से ग्रेटर इसकी वैल्यू भी 1 है। तो ये इस पॉइंट के ऊपर भी चूँकि सेम वो कंटिन्यूटी टेस्ट के जो 3 रूल्स हैं वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो वो रूल यही थे कि एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है और उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। और तीसरा कंडीशन ये था कि वो जो दोनों है पहले 2 पॉइंट है उनका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आप 4 का देखेंगे तो 4 के ऊपर इसकी वैल्यू समथिंग 0.5 आ रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। और 4 से लेस ये 1 है और 4 से, चलिए एंड पॉइंट है तो इसके ऊपर हम सिर्फ इसकी 2 लिमिट चेक करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड चेक करते हैं और एफ ऑफ सी चेक करते हैं। तो ये कंटिन्यूटी टेस्ट आपने करना है, इसके रूल्स आपको आने चाहिए। और किसी भी पॉइंट का जो है ना वो किसी पॉइंट के ऊपर उसका देखना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो ये आपका कंटिन्यूटी टेस्ट का वो हो गया। इंशाल्लाह अगले सेशन में जो है ना वो टेंजेंट लाइन और वो उसकी इक्वेशन जो है ना वो निकालेंगे इंशाल्लाह। ये बुक में मैं ना आपको थोड़े से जो
क्वेश्चंस है वो आपको दिखा दूँ। ये हर एक, ये इससे पहले ना ये आपको ना हर एक टॉपिक जो एंड होते हैं ना उसके फिर एंड पे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ये सारे आपने प्रैक्टिस करना है। इसमें कोई मसला हो तो फिर मुझसे पूछ लें। वैसे इसका जो भी ये देखें ना, कंटिन्यूटी फ्रॉम अ ग्राफ, आपने कंटिन्यूटी ग्राफ के से देखनी है। जो मैं एक दूसरी बात कह रहा था वो ये है कि पीस वाइज फंक्शन अगर आपको गिवन हो ना, ये पीस वाइज फंक्शन है, तो एक तो इसकी प्लॉटिंग आनी, जिसमें कोई ऐसा फंक्शन नहीं होगा जो हमने या पढ़ा ना हो, ठीक है। तो ये एक तो आपको ये आना चाहिए कि एक्स स्क्वायर -1 और 0 के दरमियान, ये एक्स स्क्वायर सिंपल पैराबोला फंक्शन है, -1 उसको नीचे ले जाएगा, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस की उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी। और ये 2x है 0 और 1 के दरमियान, x ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 1 है, तो ये 2x सिंपल लीनियर ग्राफ है, उसका स्लोप 2 है, और 1 के ऊपर ये 1 है। तो ये भाई बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अपने इसकी प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए। और अगला जो है वो देखते हैं, ये -2x+4, तो ये भी वो लीनियर है, स्लोप अब इसका माइनस हो जाएगा, -2 है, मतलब डाउन होगा, और उसमें 4 की शिफ्टिंग है, और 3 और 2 के दरमियान जो है ना इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये आपने पहले प्लॉट करना है, फिर इसकी ये कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, हर पॉइंट के ऊपर देखना है कि वो इसका जो है ना वो क्या आ रहा है, ठीक है। ये फंक्शन, ये जो मैंने बता दिया, इन ग्राफ्स में भी 2-3 देख ले, वो ये वाला भी हो गया, कंटिन्यूटी टेस्ट का हो गया। और ये आपने एट व्हाट पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, मतलब इसमें आपने जस्ट ये पूछा गया ना, एट व्हाट पॉइंट्स आर द फंक्शन दिस, जो है ना आपके पास वो कंटिन्यूस है, तो ये सारे पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, एक्सेप्ट एक पॉइंट है जिस पर डिसकंटिन्यूस है, वो है 2, ठीक है। क्योंकि आप इसमें x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 - 2 वो 0 हो जाएगा, 1/0 आपके पास वो अनडिफाइन हो जाता है। सिमिलरली ये आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर ज़रा सोचें, ये किस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस है, तो ये इसमें कभी नीचे 0 आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या आ सकता है, x की वैल्यू जब आपके पास -2 होगी, तो -2 + 2, तो वो आपके पास 0 हो जाएगा, 0² है 0, और 1/0 आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये भी देख लें कि x की किस वैल्यू के लिए, इसको ज़रा पहले फैक्टराइज कर देख लें, फैक्टराइज तो नहीं ज़रूरत, इसमें इसको इक्वल टू 0 कर दें कि x की किस वैल्यू के लिए ये 0 आ रहा है, तो x की वैल्यू निकाल लें, तो फिर वही उसी पॉइंट पे आपने बताना है कि ये डिसकंटिन्यूस है। ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो जो हाँ, ये सारे, इस कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पे ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है, क्योंकि साइन तो ये हर एक पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, और ये इसके साथ ऐड हो रहा है, ये सिंपल वो भी फंक्शन है, और उसमें शिफ्टिंग है -1 की, तो मतलब +1 पे ये शिफ्ट हो जाएगा। अब कॉज का भी देख ले, कॉज और कौन से पॉइंट के ऊपर, कॉज 0 तो 0 होता है, और 0/0, बस एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सो ये सारे फंक्शन आप देख लें, इसमें फिर कोई मसला हो तो वो फिर आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह।